वेलकम, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शमसुनिनामा पर। नमस्कार, जय मसीह की, जय यीशु। स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आप आ गए हैं मेरे वीडियो में, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो में आपको जो बताया जा रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको ज्ञान देने योग्य है, तो कृपया वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। आज के वीडियो में यह बताया गया है और बताया जाएगा कि बाइबल को किस प्रकार से अपमानित किया जाता है और उसके मानने वालों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। तो इस वीडियो में आप एक बार इसे ज़रूर देखिए और फिर किस प्रकार से है वह मैं आपको बताऊंगा। कृपया वीडियो को देखिए। तो आपने इस वीडियो में देखा है कि भाई के ऊपर कितना अत्याचार किया गया है, किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है और बाइबल का कैसा अपमान किया गया है। एक बार एक पैर रखवाते हैं, फिर दूसरी बार दूसरा पैर रखवाते हैं और फिर दो पैर एक साथ रखवाते हैं। तो क्या यह बाइबल का अपमान है? तो क्या है? क्या किसी की आस्था पर इस प्रकार से ठेस पहुंचाना अच्छा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ये भाई जो ऐसा कर रहे हैं, इनके धर्म ग्रंथ को या फिर जिस ईश्वर को वो मानते हैं उस ईश्वर की मूर्ति को या फिर किसी और को ऐसा कोई करता, तो क्या वो लोग जिंदा छोड़ते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपने पर बीतती है तो महसूस होता है कि किस प्रकार से उस भाई के विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि उसको कितना मारा गया होगा और किस प्रकार से उसे प्रताड़ित किया होगा और किस प्रकार से मजबूर किया होगा, उसके बारे में तो मैं नहीं कहूँगा। मगर जब दानियल और जो सद्रक में से अबेदनगो थे, उसको किस प्रकार से प्रताड़ित करने के लिए और आग के भट्टे में डालने के लिए भी तैयार किया गया था, मगर फिर भी वो नहीं डरे। और वो बात अलग थी और यह बात अलग है, क्योंकि उसके साथ क्या हुआ वो मुझे मालूम नहीं है और बताया जा रहा है यह वीडियो उड़ीसा का है और उड़ीसा में क्या किया वह मुझे नहीं पता, मगर वो ज़बरदस्ती बोलते हैं कि यहाँ पैर रख, इस प्रकार से कर और नारा लगा, हाथ जोड़, जय श्री राम बोल। इस प्रकार से किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संविधान हमें इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है कि किसी के ऊपर ज़बरदस्ती किया जाए, चाहे जो भी है, कुछ भी हो, किसी धर्म के विषय में या फिर कुछ खाने पीने के वस्तु के विषय में भी हो, मगर सबको अपनी अपनी आज़ादी है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, क्या उनके धर्म ग्रंथ जैसे कि रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, उपनिषद, जितने भी धर्म ग्रंथ है, क्या उसका अपमान वो सह पाएंगे या फिर दूसरों के ऊपर ही सिर्फ ऐसा कर सकते हैं? तो हम मसीह लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म ग्रंथ ऐसा बिल्कुल नहीं सिखाता है। हमारा धर्म ग्रंथ जो पवित्र शास्त्र है, जिसके ऊपर पैर रखवा गया है, वह तो ऐसा सिखाता है कि एक दूसरे से प्रेम करो और आपस में प्रेम में बने रहो। यह वचन हमें सिखाया गया है और उन लोगों को हम उनके फलों के द्वारा पहचान सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है कि तुम उस वृक्ष को उसके फलों के द्वारा पहचान पाओगे। तो हमारे अंदर इस प्रकार से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो
ऐसा काम कर रहे हैं वही जाने कि उसको आगे जाके क्या करना है और किस प्रकार से करना है और क्या भुगतना है वही जाने, मगर पुलिस और शासन प्रशासन उसका कोई भी रिपोर्ट या कुछ भी नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसी ही बातें शोभा देती है। अगर ऐसा होता तो अब तक उनके ऊपर एफआईआर हो जाती, या हो सके तो उसको जेल भी हो जाती है। तो बहुत बार देखा जाता है कि बाइबल का अपमान किया जाता है, बाइबल को जलाया जाता है, चर्च के ऊपर झंडा भगवा लहराया जाता है, या फिर किसी मस्जिद के सामने पटाखे छोड़े जाते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी हरकतें की जाती है। मगर उनको कौन समझाए कि सबको अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि उसको प्रभु सही बुद्धि दे और अपने मन में ऐसा भर दे कि सबको प्रेम करने योग्य वो साबित हो जाए, और ऐसा करने योग्य तैयार उसको परमेश्वर करे। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो उन्हें माफ़ कर दूंगा, और वो भाई ने भी शायद माफ़ कर दिया होगा, मगर परमेश्वर के न्याय के आगे कोई भी नहीं टिक सकता है, क्योंकि परमेश्वर सब का न्याय करेगा। ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल में बताया गया है। तो कृपया मैं आपसे एक प्रश्न छोड़कर जाता हूँ कि कमेंट में बताएं कि उन भाइयों ने सही किया या गलत किया। क्या बजरंग दल को इतना हक है? क्या आरएसएस को इतना हक है? क्या किसी और दल को इतना हक है कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाए, या किसी को अपमानित करे, या किसी को प्रताड़ित करे, या किसी के ऊपर गलत आरोप लगाए धर्म परिवर्तन के नाम पर, और किसी और के नाम पर बहुत से लोगों को डराया धमकाया जाता है, यहाँ तक मारपीट किया जाता है, और बहुत सारा गलत बातों के द्वारा उन्हें बहुत परेशान किया जाता है। तो मैं तो सिर्फ प्रार्थना ही करूँगा उनके लिए, बाकी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना ही आप कर सकते हैं। मगर आपको कैसा लगा वह कमेंट में ज़रूर बताइए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आप मेरे लिए प्रार्थना करते होंगे, और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता रहूँगा। जय मसीह की। आमीन।